जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च 2026 को सूर्यदेव अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव मीन राशि पर गोचर करेंगे, 2-3 घटनाएं और अति महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाएंगी। पहली बात तो सूर्यदेव के जैसे ही मीन राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि पे आने से सारे मांगलिक कार्य, विवाह आदि बंद हो जाएंगे 1 महीने के लिए। इसे खरमास कहते हैं, खरमास लग जाएगा। पहले तो सामान्य लौकिक घटना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ पर शनिदेव पहले से विराजमान है मीन राशि पर, और सूर्यदेव के आने से ही दोनों आपस में विरोधी ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, इनमें टकराव हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रह युद्ध, ग्रहों का युद्ध, अर्थात आपसी टकराव सूर्य और शनि में होगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि कोई एक विशेष डिग्री पर कोई ग्रह जब सूर्य के नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है, अपना बलाबल खो देता है या अत्यधिक कमी उस बलाबल में आ जाती है। शनिदेव भी यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। सूर्यदेव तो आएंगे 15 मार्च को, लेकिन 13 मार्च से ही शनिदेव अस्त हो जाएंगे और ये 22 अप्रैल तक अस्त रहने वाले हैं। तो 13 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक शनिदेव अस्त रहेंगे। सूर्य के प्रभाव में शनिदेव की ऊर्जा समाप्त सी हो जाएगी या समाप्त प्राय हो जाएगी। उसके कर्क राशि के जातकों का उसका लाभ भी होगा और उसका नुकसान भी होगा। तो पहले शनिदेव के अस्त होने के परिणाम को जान लें कि क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो शनिदेव जब अस्त होंगे तो देखें कि कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव सप्तम स्थान और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अब सप्तमेश होकर के भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे थे तो शुभ गोचर था, अर्थात जीवन साथी से, जीवन साथी के कैरियर से लाभ त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं और जीवन साथी के लक का, जीवन साथी के भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा था कर्क राशि के जातकों को। तो जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे तो ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो लाभ था जीवन साथी के लक का, जीवन साथी के भाग्य का या जीवन साथी के कैरियर से जो लाभ मिल रहा था, जीवन साथी के वर्क से जो लाभ हो रहा था, गृहस्थ जीवन की सुख शांति का जो लाभ मिल रहा था, वो कम हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा क्योंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे। ये तो नुकसान हो गया। व्यापार व्यवसाय भी यहाँ से देखा जा रहा था, तो व्यापार व्यवसाय भी जो जुड़ा हुआ था फॉरेन से या व्यापार व्यवसाय में जो पिता या गुरु आदि से संबंध बना करके या पिता की संपत्ति आदि से जो व्यापार व्यवसाय किया जा रहा था या पिता के ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने का जो काम किया जा रहा था, तो 22 अप्रैल तक उसमें कमी आप निश्चित रूप से देखेंगे। लाभ क्या है? अष्टम स्थान के भी स्वामी है शनिदेव, अर्थात बाधाओं का, रुकावटों का, चिंता का, असफलता का भी, रहस्यमय चीज़ों का भी स्वामी हैं कर्क राशि के जातकों का, अर्थात अष्टम स्थान के स्वामी हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ लेकर गए थे? भाग्य स्थान पर, पिता के स्थान पर लेकर के ले गए थे। तो अब इसका लाभ हो जाएगा क्योंकि जो परेशानियाँ पिता के साथ, गुरु के साथ, धर्म के साथ या अपने भाग्य के साथ जो समस्याएं चल रही थी, उसका लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा क्योंकि शनिदेव अस्त हो जाएंगे। तो जो परिणाम आपको अचानक अस्थिरता व्यापार में, व्यवसाय में या पिता के स्वास्थ्य में, पिता के साथ संबंध में जो समस्याएं आपको प्राप्त हो रही थी या फॉरेन आदि में कहीं जा रहे थे, फॉरेन में रह रहे थे, वहाँ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें कमी हो जाएगी शनिदेव के अस्त होने के कारण। अच्छा, शनिदेव अस्त होकर के जो उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी आपकी इनकम के भाव पर, क्योंकि व्यापार के स्वामी होकर के भाग्य स्थान से इनकम को देख रहे थे, तो व्यापार से जो इनकम हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं, लेकिन थोड़ी कमी आपको जरूर महसूस होगी क्योंकि सूर्य का गोचर किन्हीं मामलों में, कई मामलों में आपके लिए लाभकारी भी होगा। क्योंकि अब यहाँ पर शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर के यहाँ गोचर करेंगे और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, अर्थात पराक्रम भाव पे देख रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी उसमें आपको कमी महसूस होगी, जिसके कारण से वो लाभकारी स्थिति बनेगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि थी वो छठे स्थान पर आ रही थी। छठे स्थान पर शनिदेव की दृष्टि आना कई मामलों में अच्छा भी था और नुकसानदायक भी था। तो वो दोनों लाभ आप खो देंगे
अर्थात अच्छा भी नहीं होगा, बुरा भी नहीं होगा, अर्थात शनि का जो प्रभाव था वो यहाँ पर 22 अप्रैल तक आपके लिए न्यून होगा या शून्य होगा। अब वो मोर्चा कौन संभालेगा? वो मोर्चा आप शनिदेव से जो लाभ प्राप्त आपको हो रहे थे व्यापार आदि के लिए, उसके लिए अतिरिक्त आपको प्रयास करने होंगे, आपको एफर्ट्स अपने बढ़ाने होंगे, अपने जीवन में डिसिप्लिन लानी होगी, अनुशासन लाना होगा। बहुत इस व्यवस्थित तरीके से अपने काम को और मेहनत से अगर आप बढ़ाएंगे तो इन 22 अप्रैल तक जो शनि का जो लाभ आपको मिल रहा था उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। दूसरी बात, सूर्यदेव आपके धन स्थान के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं। गोचर कहाँ कर रहे हैं? भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्थ त्रिकोण के स्वामी का धर्म त्रिकोण पर गोचर करना बहुत ही लाभकारी आपके लिए हो जाएगा। भाग्य से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी आदि का लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग प्रवचन आदि करते हैं, ऐसे लोग जो धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कथावाचक आदि हैं या प्रीचर हैं, उन सब के लिए धर्म क्षेत्र से जुड़ करके बहुत ही अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे काम वहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। लाभ बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, आपका धर्म भी बढ़ेगा। धन और धर्म दोनों की वृद्धि यहाँ पर सूर्यदेव करते हुए दिख रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। कई सारे ग्रंथों में ज्योतिष के कहा गया है तृतीय स्थान पर सूर्यदेव की दृष्टि या तृतीय स्थान पर सूर्यदेव की उपस्थिति ये बहुत शुभ मानी गई है। सर्वार्थ चिंतामणि आदि ग्रंथ में बहुत प्रशंसा की गई है। तो सूर्यदेव की यहाँ पर दृष्टि, मित्र दृष्टि यहाँ पर जाएगी, फलता आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप एक कदम आगे बढ़ करके अपने काम को करने वाले हैं, तत्काल इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं, तत्काल प्रारंभ करने वाले हैं, जो अपॉर्चुनिटी आएगी उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करने वाले हैं। ये सूर्यदेव के विशेष प्रभाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ता हुआ दिख रहा है। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी सूर्यदेव के इस प्रकाश का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सूर्यदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, 2 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। यद्यप 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे लेकिन वो 2-3 दिन के लिए होगा, इसलिए उसको मैं नहीं ले रहा हूँ। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सूर्यदेव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है, इसके अधिदेवता अहिर्बुधन्य है, 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है, इच्छाओं को पूरा करने वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे तो धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, स्पीच से संबंधित आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं और उसमें लाभ, उसमें सपोर्ट मिलेगा। किसका? धर्म का, अपने भगवान का, देवता का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, गुरु का, पिता का सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण इच्छाएं पूरी होती हुई आपके दिख रही हैं। जो योजनाएं बनी थी वो योजनाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं इसके कारण से, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर 31 मार्च के बाद सूर्यदेव, हाँ एक चीज़ और जो यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रबोधन का नक्षत्र है, ज्ञान का नक्षत्र है, तो सूर्यदेव चूंकि इसके पहले क्षमा करिएगा, सूर्यदेव आ कहाँ से रहे हैं? कुंभ राशि से आ रहे हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त होकर के आ रहे हैं। राहु का जो प्रभाव चल रहा था सूर्यदेव पर, वो ग्रहण योग, उस ग्रहण से मुक्त हो जाएंगे 15 मार्च को। अब उस ग्रहण से जब मुक्त होंगे तो जब राहु के प्रभाव में थे तो कई गलत निर्णय हुए सूर्यदेव के कारण। सूर्य अर्थात सत्ता, अथॉरिटी, हमारे सत्ताधीश लोग, हमारे सुपीरियर्स लोग, चाहे वो सत्ता में बने हुए हों या फिर हमारे जिस काम, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ के जो सुपीरियर्स हैं, उनको इस बात का एहसास होगा हमने क्या निर्णय गलत किया और उस निर्णय को सुधारने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरा, जब 31 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र 32 तारों का नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो बुध हैं, लेकिन जो इसके अधिदेवता हैं वो सूर्य स्वयं है, पूषा। पूषा सूर्यदेव का ही एक नाम है। 12 आदित्य है ना, 12 प्रकार के सूर्य हैं, 12 प्रकार के आदित्य कहते हैं, तो 12 आदित्यों में एक पूषा सूर्य का ही एक नाम है। तो सूर्य अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, रेवती नक्षत्र पर, पहली बात। दूसरा, रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 27वां अर्थात अंतिम नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र पर आकर के एक चक्र पूरा होता है। पहला नक्षत्र अश्वनी, अंतिम नक्षत्र रेवती।
तो यहाँ पर जब 27वें नक्षत्र पर आएंगे तो अर्थात कंक्लूजन में रहेंगे, तो यहाँ पर सूर्यदेव अर्थात अथॉरिटी, सत्ता, नेता, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है जिस भी देश के, वो एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। एक कंक्लूजन होगा, यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलेगा। पिछले दिनों जो घटनाएं घट रही हैं उसका एक निष्कर्ष निकलेगा 31 मार्च के बाद में, और वो सकारात्मक होगा। इसके बाद चूंकि सूर्य यहाँ पर रेवती नक्षत्र पर जब आएंगे उच्चाभिलाषी हो जाएंगे, क्योंकि अपने उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे होंगे, मेष राशि की तरफ उच्चाभिलाषी होकर के यहाँ पर उच्च की तरह परिणाम देना प्रारंभ करेंगे और अच्छे परिणाम आएंगे। लोकोपकारी निर्णय लेंगे और समग्र दृष्टि रखेंगे और सबके हित में अच्छे फैसले लेने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना आपके जीवन में आ रही हुई समस्याओं का समाधान करेंगे 31 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक। इस बीच कोई बड़ा निर्णय, बड़े निष्कर्ष आपको जीवन में आते हुए दिखेंगे, जिससे आपको बहुत भारी मात्रा में लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करें? उपाय के लिए तो सबसे पहले आपको सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः आदि मंत्र का जप करेंगे तो सूर्य देव की ऊर्जा आपको आप्लावित करेगी, जिससे आप अपने मुश्किलों पर, अपने परेशानियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। पहली बात। दूसरा, चूँकि शनिदेव आपके केंद्र के स्वामी है, सप्तम के स्वामी हैं, व्यापार आदि, कैरियर और पब्लिक डीलिंग, गृहस्थ सुख आदि के स्वामी हैं, तो उनका भी चूँकि अस्त हो रहे हैं तो वहाँ से कुछ कमी आती हुई दिख रही, उसको बैलेंस करने के लिए शनिदेव की आराधना, शनिदेव के बीज मंत्रों का जप आप करेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जपेंगे तो शनि की एनर्जी को आप अपने अंदर बैलेंस कर पाएंगे, जिससे आपको शनिदेव से प्राप्त होने वाले लाभ मिलते रहेंगे। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय श्री राम।